प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज जबकि अमेरिका भारत पर 50% 50% यह ट्रंप टैरिफ लगा चुका है, जो कि टैरिफ जंग से कम नहीं। एक बहुत ही विचित्र चीज देखने को मुझे मिल रही है। जब यही प्रधानमंत्री मोदी और यही राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, ह्यूस्टन की वो तस्वीरें लगा दो शर्मा, तो हमारे देश के राजनेता यही अरविंद केजरीवाल, यही राहुल गांधी, यही अखिलेश यादव, यही ममता बनर्जी, यही शरद पवार, यही उद्धव ठाकरे, यही स्टालिन, यही तेजस्वी यादव, ये सब कह रहे थे अरे ये कैसी दोस्ती है, अमेरिका से दोस्ती। अरे अमेरिका से दोस्ती नहीं कर सकते भाई। अरे अमेरिका की दोस्ती भैया बहुत ज्यादा खतरनाक पड़ती है। अरे भैया अमेरिका से दोस्ती नहीं हो सकती। भैया अमेरिका से दोस्ती हो गई तो ये हो जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगा। ये कौन कहता था ये सारे? अभी जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दोस्ती दो तरफा होती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से चुटकी बजती है, ताली नहीं। ताली के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है। भारत हाथ बढ़ाने को तैयार है, पर अगर ट्रंप हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो बात वहीं खत्म, ताली बजेगी नहीं। और अगर ताली बजेगी नहीं तो भारत भी हाथ आगे लाएगा नहीं। भारत अपना घर जला के अमेरिका घर नहीं बसाएगा। भारत हमारे किसानों के लिए मुसीबत खड़ी करके भारत की सरकार ट्रंप के लिए आसानी नहीं करेगी। ट्रंप अगर अपना घर देख रहे हैं तो भारत अपना घर, मोदी अपना घर देख रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? और अगर उसके बनस्पत या उसके ऊपर ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में, गुस्से में है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति ना ताकतवर तो है, 50% टैरिफ लगा, हमने उसका भी रास्ता ढूंढ लिया। हां, ब्लैक कॉटन मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत होगी, जो ब्लैक कॉटन मैन्युफैक्चरर्स जो यूज करते हैं ब्लैक कॉटन को। हां, हमारे डायमंड मर्चेंट्स को दिक्कत होगी। हां, हमारे ये जो बड़े बड़े टेक्सटाइल हाउस खुले हुए हैं, बड़े बड़े टेक्सटाइल कंपनीज खुले हुए हैं, हां, जो डिविजन्स भारत में एक्सपोर्ट करती है अमेरिका में, उन सबको दिक्कत का सामना होगा। दिक्कत इतनी कि हो सकता है एक्सपोर्ट 0 हो जाए। 100 रुपए की चीज 150 में खरीदेगा नहीं अमेरिका। वैसे ही अमेरिकन मार्केट्स डाउन है। अमेरिका की मॉल्स जाके देखिए बंद हो गए, पेड़ उग रहे हैं। दिक्कतें होंगी, लेकिन वो 1-1.5% है। अगर मोदी ट्रंप की ये बात मान जाते, अगर मोदी ट्रंप की ये बात मान जाते, तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे किसानों को वो नुकसान होता जिसकी भरपाई अगले 60 सालों में भी नहीं होती। एंड दैट इज द पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि अगर ट्रंप सोचते हैं कि ये टैरिफ और वो टैरिफ लगा के वो भारत को डरा सकते हैं, तो मोदी शांति से बैठे। भाई भारत के प्रधानमंत्री, उनको पता है कि इस लड़ाई में अमेरिका बनाम, एंड नो वन वांट्स टू फाइट अमेरिका। लेट दिस बी वेरी क्लियर। ये डोनाल्ड ट्रंप इज ब्रिंगिंग दिस अपॉन हिमसेल्फ। ये डोनाल्ड ट्रंप की जिद है, ये डोनाल्ड ट्रंप का अड़ियलपन है, ये डोनाल्ड ट्रंप की, मैं क्या कहूं, अखरता है कि नहीं। जैसे वो स्कूल के लड़के, ही इज अ बुली इन अ स्कूल, ही वांट्स टू बी अ बुल इन अ चाइना शॉप। वो सब कुछ खत्म, तड़ खत्म, सालों की मेहनत। लोग कह रहे हैं कि सालों की मेहनत से भारत और अमेरिका का रिलेशन इतना अच्छा हुआ था। 1 मिनट में, पल भर में, क्षण भर में ट्रंप ने सब खत्म कर दिया। मैं कहता हूं ट्रंप जो कर रहा है, ट्रंप कैन नॉट लिव विद 50% ऑन इंडिया। आपको लगता है चाइना पे 30%, ब्राजील पे 50%, रशिया पे 0, इंडिया पे 50% करके वो क्या करना चाह रहा है? वो ब्रिक्स को तोड़ना चाह रहा है। और यह है मेरा सेकंड पॉइंट शहजाद, कि ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। BRICS, यही वो चीज है जिससे डोनाल्ड ट्रंप डरते हैं। यही वो चीज है जिसके दम से ये RICS शर्मा
अगर स्कूल में पढ़ लेते ABCD तो आज शायद तुम RIC और BRICS में फर्क समझ सकते हैं। बताऊंगा मैं तुम्हें। ब्रिक्स में ब्राजील भी है और साउथ अफ्रीका भी, और ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो ब्रिक्स है, ये 45वीं सदी दुनिया की इकोनॉमी संभालता है। 58वीं सदी अमेरिका इन ब्रिक्स देशों पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी वजह से। आप समझिए, ये नंबर्स माइंड बॉगलिंग है। इसीलिए इस सब में सबसे ताकतवर ट्रंप के हिसाब से रशिया है, इसलिए रशिया को इसने इस सब टैरिफ से अलग रखा है। मैंने बताया था ना आपको, पुतिन से मिलने को तो अलास्का क्या मॉस्को भी जाने को तैयार है ट्रंप। चाइना को उन्होंने अपनी लोकल मार्केट को सेट करना है, दिखाना है लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो चाइना पे 30% लगा। इंडिया को हल्के में लेने की कोशिश हो रही है, इसीलिए 50%। ब्राजील को वो कुछ समझता नहीं, इसलिए 50%, लेकिन ये भारी पड़ेगा अमेरिका पे। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये टैरिफ वॉर नहीं खेल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये जो डीप स्टेट मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, डीप स्टेट यानी टियर 2 पीछे से, वो एक प्रतिक्रिया वहां देते हैं और बार बार वही प्रतिक्रिया देते हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड का, बिजनेस का हवाला देके भारत के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान पे जंग रुकवाई। ये कह के वो किसका फायदा करते हैं? अपना नहीं, नुकसान करते हैं मोदी का। आप समझिए, इट्स अ परसेप्शन गेम, और ये अमेरिकन डीप स्टेट का गेम है। ये आपको बात समझना पड़ेगा, थोड़े अपने दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये जानबूझ के बार बार एक स्टेटमेंट कि मैंने रुकवाया है जी। जिस आदमी को यह नहीं पता कि भारत पाकिस्तान की दिक्कत कई 100, कई हजार या कुछ 70 साल पुरानी है, 70+ ईयर्स, जो आदमी, अब मैं क्या बताऊं, जरा इनकी हिस्ट्री देखिए डोनाल्ड ट्रंप की। जानबूझ के, इसलिए मैं अमेरिकन डीप स्टेट का नाम रेफर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ये अमेरिकन, ये जो टियर 2 डिप्लोमेसी नहीं, ये टियर 2 डीप स्टेट है। ये नुकसान करने के लिए, मोदी के परसेप्शन को आहत करने के लिए, क्योंकि मोदी ट्रंप का अहित कर रहा है। भारत का हित बचाने के लिए ट्रंप का अहित हो रहा है, तो ट्रंप मोदी का अहित कर रहा है। यह बोल के कि बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, ट्रेड के लिए मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी। वो किसका फायदा करते हैं? पाकिस्तान का। भारत का नुकसान एज सच नहीं, लेकिन मोदी का परसेप्शन नुकसान होता है। और इसका फायदा कौन उठाता है? सबसे पहले राहुल गांधी, नंबर 2 अरविंद केजरीवाल, नंबर 3 ममता बनर्जी, नंबर 4 अखिलेश यादव। These 4 लीडर्स, व्यूअर्स, ये 4 नेता, चारों विपक्षी नेता, क्योंकि इनको मौका मिल गया। ये कह रहे हैं डंके की चोट पे, भोपू लगा के अपने मुंह के आगे कह रहे हैं कि देखो, हम कहते थे शहजाद कि मोदी ने अमेरिका के दम पे रोका है, मोदी ने अमेरिका के दबाव में रोका है, मोदी ने ट्रेड के चलते रोका। अरे तुम चिल्ला लो, तुम समझते हो भारत की जनता समझेगी नहीं? ये अमेरिकन डीप स्टेट का सिस्टम, ये अमेरिकी डीप स्टेट जो रातों रात बांग्लादेश में सरकार बदल देता है, भारत में नहीं कर पाता, तो वो अमेरिकी डीप स्टेट के बारे में कोई एक ऐसी जानकारी नहीं जो हम आपको बताएंगे। अमेरिका ब्रिक्स से परेशान है, अमेरिका RIC से रात को नींद नहीं आती। अब चलाओ शर्मा, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, या फिर रविंद्र जी बैठे हैं इंडिया, रशिया, चाइना, IRC। प्लीज अंडरस्टैंड, रशिया, इंडिया, चाइना, इंडिया, चाइना, रशिया, ये डराता है ट्रंप को। ये 3 देश अगर एक हो जाए, हमें पता है भारत का चाइना के साथ एक होना, जिसे कहते हैं ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। वो था ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारत और चाइना का एक साथ होना इसी टाइप का लगता है। लेकिन जब सामने एक ऐसा विशाल दुश्मन हो, जिस पे विजय पाने के लिए आपको दुश्मन का दुश्मन कई बार दोस्त हो जाता है, ये बात समझिए। हमको पता है चाइना पे हम कभी वो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर नहीं, हमको जाके चाइना को ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर नहीं कहने वाले हैं। लेकिन अगर अमेरिका से भिड़ने के लिए, अगर ट्रंप के रातों की नींद रशिया, इंडिया, चाइना से उड़ती है, तो ये उड़ना अच्छा है, इवन इफ इट्स जस्ट फॉर परसेप्शन।
अगर ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए है, अगर ये सिर्फ कुछ समय के लिए है तो भी अच्छा है, देन ऑल्सो इट्स ओके, तब भी अच्छा है, क्योंकि ट्रंप को समझाने के लिए एक बुली को, एक गुंडे को एक बड़ा गुंडा ही समझा सकता है, क्योंकि यहां कोई पुलिस नहीं है। संयुक्त राष्ट्र नाम की चीज तो है, लेकिन वहां उसके नीले झंडे के नीचे जाके या तो लोग फोटो खींचते हैं, या जो पीछे नदी है वहां पे जाके फोटो खींचते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। पीछे एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड का बोर्ड है, उसमें जाके फोटो खींचते हैं, इससे ज्यादा मैंने देखा नहीं संयुक्त राष्ट्र का कुछ हो। कोई पैसा वाला पहुंच जाए शहजाद तो बेसमेंट में जाके कपड़े खरीद लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता वहां। इसीलिए अगर एक बुली है तो उससे बड़ा बुली होना पड़ेगा, और अगर भारत को रशिया और चाइना के साथ आके ट्रंप के रातों की नींद उड़ानी पड़ रही है तो ये उड़ना अच्छा है। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? हमें पता है चाइना कोई हमारा अपना नहीं है। आप ये बात समझिए, ये हो रहा है शहजाद। इसीलिए आप अमेरिका की डेस्परेशन समझिए, फड़फड़ाहट समझिए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़े अफसर, व्हाइट हाउस के ऑफिसर्स आके बोल रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग को, मैप ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, दिस वाज अमेजिंग एम्बेसडर। ये रशिया और यूक्रेन की जंग मोदी की जंग है, अमेजिंग। न सर न पैर, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा जोड़ा। रशिया और यूक्रेन की जंग मोदी की जंग है। कैसे? पूछता हूं मैं और पूछता रहूंगा मैं, कैसे? यूक्रेन की जंग मोदी की वॉर है, मोदी की जंग है, कैसे भैया? ये कौन सा गणित लगाया है? ये कौन सा आपने बॉडमास का फॉर्मूला लगा के ये सॉल्व किया है? व्हाट इज दिस? आर यू टेकिंग द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड पीपल ऑफ this country for a ride, Donald Trump? But you're wrong. You're so wrong. ये कहते हैं क्योंकि हमने तेल खरीदा रूस से, इसलिए ये रशिया और यूक्रेन की जंग मोदीज वॉर है। भैया जरा फैक्ट क्लियर कर लो, क्लियर योर फैक्ट्स। इंडिया से ज्यादा तेल चाइना खरीदता है। हिम्मत है तो बोल के देखो कि ये शी जिनपिंग की जंग है, बोल के देखो ना। और जब ये बोल रहा है व्हाइट हाउस का वो ऑफिसर शहजाद, 24 घंटे के अंदर अमेरिका, वही व्हाइट हाउस, क्रेमलिन के साथ, रूस के साथ, पुतिन के साथ एक नहीं 4 अलग इंडस्ट्रीज में ट्रेड करता है, या ट्रेड करने की इच्छा जताता है। कुछ नहीं। ये कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। यहां तो पता नहीं कितने दांत हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्तर के दांत हैं। इनको लगता है दुनिया बेवकूफ है, दुनिया घास खाती है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही सही है। सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और झूठ इतनी बार बोलते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि 1 मिनट को तो लगता है, 1 मिनट को तो लगता है कि सच है क्या। जो इन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर में किया, जो इन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग में किया शहजाद, वही बात 150 बार रिपीट की, 150 बार एम्बेसडर, 150 बार। और उसका फायदा उठाना चाहते हैं कौन? हमारे अपने नेता, वो नेता जो बड़े गुस्से में थे जब मोदी और ट्रंप हाथ में हाथ लिए थे। आज अगर अपना घर बचाने के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए मोदी वो हाथ ट्रंप का छोड़ चुके हैं, तो ये लोग परेशान हैं। अरे आपने अमेरिका को दुश्मनी कर ली, अरे आपने अमेरिका की सुनी नहीं, अरे आपने मोदी की सुनी, अरे आपने ट्रंप की सुनी नहीं। आप तो कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, क्या हुआ क्या हुआ? ये दो नाव में पैर रखने वाले, ये राहुल गांधी, ये अरविंद केजरीवाल संजीव जी, ये अखिलेश यादव, ये ममता बनर्जी, ये शरद पवार, ये उद्धव ठाकरे, इनको पता नहीं है क्या? दो नाव में पैर रखने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं।